नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे जीवन में आने वाले दुखों को लेकर के। खैर, सुख और दुख तो धूप छाँव की तरह जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आना संभावी है, वो तो आता रहेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में लोगों को देख कर के और अपने जीवन में स्वयं की बात करूँ तो दुख हमारे पास नहीं आता है। हालाँकि दुख और सुख दोनों क्षणिक होते हैं, बहुत लंबे समय तक आपके पास टिकने वाले नहीं हैं। मेरा मानना है कि दुख को हम खुद चुनते हैं। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उसके स्वयं हम कारण हम स्वयं ही होते हैं। अगर एक छोटी सी बात की जाए तो ये बात तो सभी जानते हैं, सभी अनुभव करते हैं अपने जीवन में कि जो वो बातें सोचते हैं अपने जीवन काल में कि हमें ऐसा ऐसा करना है, जो भी उनकी प्लानिंग्स होती हैं, उसमें से 90 से 95% नहीं हो पाता उनके हिसाब से। और 2-5% अगर उनके मन का होता भी है तो जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। तो मेरा मानना ये है कि अपने जीवन को एकदम नदी की धार की तरह छोड़ दो कि जहाँ बहना चाहे बहने दो, जो जीवन में घटना घट रहा है उसे घटने दो। अगर आप उसे बांधने की कोशिश करेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो सब कोशिशें व्यर्थ है। अगर आप इस विचारों पर आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आधा दुख तो आपका वैसे ही समाप्त हो जाएगा। आपके पास दुखों की संख्या ऑलरेडी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर जो बहुत बड़ा बर्डन था कि नहीं मुझे इस तरीके से करना है। जैसे एक उदाहरण के लिए बात करें कि हमें कार खरीदनी है जीवन में, और ठीक है आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कर्तव्य करना छोड़ दो। आप कर्म खूब करो, प्लानिंग करना छोड़ दो। ठीक है, अब जीविका के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग करना पड़ता है, तो मेरा मानना ये है कि आप कर्म करो, रास्ता खुद ब खुद बनते जाता है। अगर आप इस सिद्धांत पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन का आधा दुख वैसे ही समाप्त हो जाएगा। और दूसरा बात किया जाए तो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा अपनी निर्भरता रखते हैं, और निर्भरता भी ठीक है, आज के युग में उसका बहुत ज़रूरत है। संवाद के लिए भी, और एक एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करने के लिए भी जो भी ज़रूरतें हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। लेकिन जैसे कि एक किसी के पास वाहन है, कोई भी है, कार है, बाइक है, अगर उसे सिर्फ हम साधन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक तो ठीक है कि भाई ये मेरी गाड़ी है, मुझे यहाँ से वहाँ वो ले जाती हुई है। मेरा जो दूरी है वो इसकी वजह से बहुत कम समय में तय हो जाता है। लेकिन उस गाड़ी से इतना ऑब्सेशन रखना कि नहीं ये गाड़ी मतलब मैं ही हूँ। जैसे मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों को इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इतना लगाव होता है, उससे इतने जुड़े हुए होते हैं, अगर जैसे गाड़ी पे किसी के खरोंच आ जाए तो उनको लगता है कि मेरे शरीर पर ही खरोंच आ गया है। मतलब उसे एक अपना अंग मानने लग गए हैं। तो ये भी इंसान के जीवन में एक दुःख का बहुत बड़ा कारण है, जो कि उनका पूरा ध्यान अपनी गाड़ियों पर, अपनी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके पास, उसमें ज़्यादातर उनका अटका हुआ रहता है। और लोगों से मिलना-जुलना कम होता है, लोगों से बातें करना कम होता है, जिससे कि जब आप इन सब चीज़ों से घिरे रहेंगे, अपने ऊपर बहुत टेंशन लेके चलेंगे सब चीज़ों को लेकर के, तो ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा तो आप दुखी रहोगे। तो मेरा मानना है कि थोड़ा बाहर निकलो, लोगों से ज़्यादा घुलो-मिलो, उनको अपना मानो, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपना मानो। और अगर मैं अपने अनुभव को शेयर करूँ आपसे, तो मैं मानता हूँ कि हम में और मकड़ी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मकड़ी भी अपने बनाए हुए जाल में फंस के रह जाती है, और हम भी अपने जीवन काल में सिर्फ जाल बुन रहे हैं अपने सुरक्षा के नाम पर। जो हम अपने आसपास जाल बुन के तैयार करते हैं, धन संपदा हर एक चीज़ का, और फिर उसी माया में फंसे हुए हम लोग रह जाते हैं। ठीक है, कमाओ, बहुत कमाओ, कमाना आपका कर्तव्य है, अच्छा होना चाहिए, बट उसमें घुसना कि वो मैं हूँ, वो हमारे शरीर का एक अंग है, इस तरीके से उसको एकदम से अपना बना लेना, ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से लोगों से बाहर आना चाहिए। और ठीक है, साधन होना चाहिए आपके पास, अच्छा खासा कमाओ, जितना कमाना है भाई। ये धरती पर आए हो तो ये कर्म क्षेत्र कहलाता है, यहाँ कर्म करना ही पड़ेगा आपको किसी भी रूप में। तो कर्म के साथ-साथ अपने थोड़े अध्यात्म को भी ऊपर उठाओ, और इस अपने खुद के बनाए हुए जाल से बाहर निकलिए।
और रही बात दूसरी की, लोग कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति से हमें लाभ मिलेगा। दुखी तो वो भी हैं, भक्त तो ज़्यादा दुखी मेरे हिसाब से देखा जाए अगर तो। और भक्ति के भी कई प्रकार होते हैं, रावण भी भक्त था और सुदामा भी भक्त थे। दोनों के जीवन काल को उठा के देख लो। अब देखो, मरना सभी को है, मैं ये नहीं कहता कि भक्ति छोड़ दो, लेकिन भक्ति के साथ साथ आपको कर्म भी करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में खुद सिखा रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बाकी पूरा श्लोक आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आता है हम उसके बारे में भी डिटेलिंग करेंगे। खैर उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मेरा ऐसा विचार है कि वीडियो को छोटे छोटे बना करके एक एक मुद्दों को सुलझाया जाए। और अगर नाम जप और भक्ति से सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है आपको, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कभी लड़ने नहीं बोलते। अर्जुन तो वैसे भी सब संन्यास लेने के लिए बोल रहे थे कि नहीं प्रभु हम नहीं लड़ेंगे, अपने ही हैं किसको मारे। लेकिन भगवान का कर्तव्य जो है आपको सिखाना कि नहीं, आपका कर्तव्य ही कर्म है, आपको कर्म करना पड़ेगा। अच्छाई के लिए करो, धर्म के लिए करो, चाहे अधर्म के लिए करो, कैसे करो, लेकिन आपका कर्तव्य है लड़ते रहना। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि नहीं भाई, आप अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते हो। तो भक्ति करना अच्छी चीज़ है, लेकिन भक्त अगर सुदामा जैसा हो, मैं कहता हूँ सुदामा जैसा सब कुछ त्याग दिया है, भक्त अगर मीरा जैसा हो कि सब कुछ त्याग दिया है, अगर आज के युग में देखा जाए तो भक्त अगर प्रेमानंद जी महाराज जैसा हो, तो ये भक्ति मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने पूरी तरीके से भगवान के ऊपर अपने आप को आश्रित कर दिया। प्रभु आप दोगे तभी हम पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं पाएंगे। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज के बारे में हम लोग उन्हीं के मुख से सुनते हैं कि घाट पे बैठे हैं, अगर किसी ने कुछ एक बर्फ़ी दे दिया, सत्तू मिल गया, तो बस उसी पर ही जीवन यापन है, मांगना किसी से नहीं है। तो ये होता है परमात्मा पर विश्वास। भक्ति का मतलब ही होता है परमात्मा पर विश्वास। लेकिन आम जनता क्या करती है, भक्ति सिर्फ दिखावे की है, बाकी उनको भी विश्वास कर्म पर ही है, ना कर्म के रह जाते हैं ना भक्ति के रह जाते हैं। दो से एक तरफ आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, कर्म के माध्यम से भी मिलेगा, भक्ति के माध्यम से भी मिलेगा। भक्ति के माध्यम से लंबा प्रोसेस है, कर्म के माध्यम से आप तुरंत प्राप्त कर सकते हो। तो सुख और दुख सब आपके हाथ में है कि आपको क्या प्राप्त करना है, क्या उसे आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो खैर आज इतना ही। और दूसरी बात कि अभी मैं वीडियो में उतना अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ जितना मैं सामने से खुद मेरा आदत है, वो फ्लो वीडियो में नहीं आ पा रहा है अभी। तो कृपया थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। और दूसरी बात कि जो हमारे जानने वाले हैं, अगर उनके तक वीडियो पहुँचेगी वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। और मैंने जैसे साधना स्टार्ट किया हूँ 90 दिन का, खैर हो तो गया 10-15 दिन मुझे स्टार्ट किए। तो मेरा भी मानना ये है कि आप लोग भी अपने जीवन में साधनाएं करो। वीडियो तो आज ये तीसरा वीडियो है मैं जो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को 3 दिन ही बता रहा हूँ, तो खैर 90 दिन का है। संकल्प लेकर के अपने जीवन को बेहतर बनाइए। नया वर्ष स्टार्ट हो गया है और मेडिटेशन सब लोग करिए, साधना सब लोग करिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।